एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बिंदु हमें क्या दे दिया है, 2 और 14। हमें बिंदु ये दे दिया है। अब वो कह रहा है कि इस बिंदु से दो रैखिक समीकरण लिखने हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि और कितनी रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। तो मान लिया बिंदु 2 और 14 से खींची गई रैखिक रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ठीक है। तब ठीक है, तब क्या होगा, x की जगह 2 रखा तो 2a प्लस 14b प्लस c बराबर 0 आ गया। x का मान रख दिया, x की जगह 2 और जो y की जगह 14 रख दिया तो ये मान आ गया। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, 2 प्लस 14 प्लस c बराबर 0। 14 प्लस 2 16 हो गया, 16 प्लस c बराबर 0। तो c का मान क्या आ गया, माइनस 16। c का मान क्या आ गया हमारा, माइनस 16 आ गया। तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a बराबर, तब हम कह सकते हैं अतः बिंदु 2 और 14 से जाने वाली एक रेखा, ठीक है, एक रेखा कौन सी हो जाएगी, रेखा का समीकरण लिख लो आप। रेखा का समीकरण वो क्या हो जाएगा, a बराबर 1 रखा, b बराबर 1 रखा, तो इसका मतलब हमारा हो गया x और प्लस y। c का मान क्या दे दिया, माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। क्या हो गया, या x प्लस y बराबर 16, ठीक है। एक इस फॉर्म में आ गया हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या है, अब a बराबर आप रख दो 7 और b बराबर -1। a बराबर 7 रख दिया, b बराबर -1 रख दिया। तब क्या मान होगा, 7 इंटू 2 प्लस 14 इंटू -1 प्लस c बराबर 0। 7 में 14 और 14 में -1 यानी -14 हो गया, प्लस c बराबर 0। तो c का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो तब हम क्या कहेंगे, तब बिंदु 2 और 4 और बिंदु 2 और 14 के लिए अन्य रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, a बराबर 7 है, b बराबर -1 है, तो हो जाएगा x 7 x माइनस y बराबर 0, ठीक है। दो का समीकरण ये आ गया, ठीक। इसी तरह से हम जो a के मान और b के मान रखते रहेंगे और हमें इसी तरह से संख्या प्राप्त होती रहेंगी। तो हम तर्क क्या देंगे, हम तर्क क्या देंगे कि बिंदु 2, 14 से रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तब क्या देंगे हम, ये देंगे। तो सबसे पहले इसने हमको दो समीकरण पूछी, दो समीकरण का हमने मान लिख के दे दिया इसको। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है। भाई जितनी बार हम a और b का मान रखते जाएंगे उतनी बार हमें समीकरण प्राप्त होती रहेंगी।
तो हम कह सकते हैं बिंदु 2 और 14 से अंकित रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु हमें दे दिया 3 और 4 और समीकरण हमें दे दी है 3y बराबर ax प्लस 7। तो क्या करेंगे, चूंकि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ठीक है, तो तब बिंदु 3 और 4 समीकरण को संतुष्ट करेगा, तब x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। अब देखो x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह रखेंगे 4, तो 3 इंटू y की जगह 4 रख दिया, बराबर किसके हो गया a इंटू 3 प्लस 7, 3 चौक 12 बराबर 3a प्लस 7, 7 को उठाकर इधर ले आओ तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, 12 में 7 के 5 बचे बराबर 3a, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा में बटे में आ जाएगा, यानी 5 बटे 3 बराबर a, तो a का मान हमारा आ गया 5 बटे 3, ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 है, यदि तय की गई दूरी 1 किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कुल दूरी बता रहा है x, कितनी है, x दूरी है, और टोटल जो किराया है वो कितना है, y, x क्या है, दूरी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहले जो किलोमीटर है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक क्या है 1 किलोमीटर, कितना है 1 किलोमीटर, इसका जो किराया है वो कितना है 8, ठीक है। और कहता है शेष उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5। अब इसकी बाद की जो दूरी बची, टोटल दूरी x है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 1 है, तो यहां तक की दूरी कितनी होगी, पूरे में से इतना घटा दो, यानी कि x माइनस 1, ठीक है। और इस दूरी के लिए क्या किराया है, प्रति 5, या लिख सकता हूं मैं इसको, किराया क्या है प्रति 5, ठीक है। ये से समझाने के लिए बताया। अब देखिए क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8, ठीक है, कुल दूरी x दे रखी है और कुल किराया कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो कुल किराया है क्या है, यानी कि x किलोमीटर का कुल किराया क्या है, वो 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है, प्लस शेष x माइनस 1 का किराया, ठीक है। अब देखो x किलोमीटर कुल किराया कितना है y, 1 किलोमीटर किराया कितना बता रहा है 8, प्लस शेष दूरी कितनी बची x माइनस 1, क्या बता रहा है शेष दूरी कितनी है प्रति 5, यानी कि इंटू 5, शेष x माइनस 1 का जो किराया बैठा कितना बैठेगा x माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि
शेष क्या बता रहा है, शेष दूरी बता रहा है प्रति 5 की दर से किराया बता रहा है। तब इक्वेशन सॉल्व कर लो, y बराबर आ गया 8, 5 मल्टीप्लाई x में की तो 5x माइनस 5, तो ये हो गया हमारा y बराबर 8 में से 5 गए 3 बचा प्लस 5x, ठीक। या कह सकते हो y को उठाकर दल लिया हो तो 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे क्या आ गई, रैखिक समीकरण आ गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका आलेख ही बताइए, आलेख बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे इसके लिए, ठीक। तब सारणी क्या होगा, माना x बराबर क्या है 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 0, y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 0, यानी कि y का मान आ गया 3, ठीक है। तो y बराबर 1 रखने पर y का मान क्या होगा 3 प्लस 5 इंटू 1 यानी 3 प्लस 5 यानी कि आ गया y का मान 8, ठीक है। तो सारणी क्या हो जाएगी हमारी, सारणी को क्या बैठेगी x बराबर 0 पर y का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है और x बराबर 1 रखने पर y का मान हमें 8 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सारणी बना लेते हैं हमारा आरेख, x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, ठीक। y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बना दिया। अब देखो x का मान 0 के लिए यानी कि x पर 0 यानी मूल बिंदु पर रहेगा, y का मान कितना आ रहा है 3, तो पहला बिंदु हमारा यहाँ पर आ गया। अब y का मान अगर 1 है तो वो x का मान 1 है तो y का मान 8 है, तो कहां पर आया, यहां पर आ गया। बिंदु B का मान क्या आ गया हमारा 1 और 8, ठीक है। दो बिंदु हम मिल गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दो तो हमें क्या है s किलोमीटर दूरी का जो किराया है उसका समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो समीकरण क्या है हमारा y बराबर 3 प्लस 5x, क्या है y बराबर 3 प्लस 5 है। ये इस रैखिक समीकरण का आलेख है।